गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन थीटा का मान दिया हुआ है और कॉस थीटा और टैन थीटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले बनाएंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब दे देते हैं ए बी सी, ये मान दे दिया हमने, मान दे दिया। अब आपने तो पिछली कक्षा में तो हमने बताया ही है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसे इसको हम बोलते हैं कर्ण मतलब के, आधार मतलब ए और लंब मतलब एल। ये जो लंब और आधार हैं, वो चेंज होते रहते हैं। चेंज मतलब अगर हमने इसे थीटा मान लिया तो ये लंब हो जाएगा, और अगर हमने इसे थीटा माना तो ये लंब हो जाएगा। अगर इसे हमने लंब मतलब थीटा माना है तो ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर इसकी जगह हमने इसे थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का है, कि 90 अंश के कोण वाला ही जो होगा वही ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। अब ये दिया गया है, अब ये पता कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें क्या दिया है, लंब कितना दिया, 5 दिया है और आधार 13 दिया हुआ है। अब लंब की जगह हम 5 भर देते हैं। लंब कितना है, 5 है हमारा, और कर्ण कितना है, 13। कर्ण को भर देते हैं हम 13, इतना भर दिया हमने। अब हमने बताया था कि जब दो भुजाएं दी हों तीसरे को ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, ये बोलते हैं। ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसके आगे हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो ए सी बराबर हमें क्या दिया है, 13, स्क्वायर लगा स्क्वायर चढ़ा देंगे बराबर। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा दिया हुआ है 5, 5 लगा देंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे धन बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे भी लिख देते हैं, बी सी बराबर बी सी लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 मतलब 169, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 धन बी सी स्क्वायर लिख देंगे। अब ये कितना है, 25 है, ये कितना है, 169 है। जब ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25। क्यों होगा, क्योंकि ये धन में था, जब इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा। धन वो बराबर बी सी स्क्वायर, इतना हो गया। अब इतने के बाद जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 144 मतलब 144 बराबर बी सी स्क्वायर। अब बी सी बराबर निकालेंगे जब, तो 144 का अंडर, जैसे 144 का जब बी सी मतलब बी सी स्क्वायर बराबर 144 जब करेंगे, जब अंडर रूट यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, मतलब स्क्वायर जब यहाँ से हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, अंडर रूट। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12। तो अब निकालेंगे तो जब अंडर रूट में रहता है तो जोड़ा निकलता है, जोड़े में से सिर्फ एक निकलता है, तो ये हमारा एक निकल आएगा, कितना बनेगा 12, बी सी बराबर 12। अब बी सी बराबर 12 निकलेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बराबर कितना निकला, 12। इतना निकला मतलब बी सी बराबर, ये जो बी सी मतलब आधार हो गया हमारा, कितना निकल आया, 12 निकल आया। अब हम निकालेंगे कॉस का मान और टेन का मान। तो हमने बताया था कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या लिखते हैं, आधार को ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कितना दिया हुआ है, आधार मतलब ये कितना दिया हुआ है, 12,
कितना दिया हुआ है 12 बटे कर्ण कितना दिया हुआ है ये मतलब 13। अब देखो यहाँ पे हमने इसे थीटा मान के चला, क्योंकि इसे थीटा मान तभी से लंब बना है ये, इतना हो गया। अब निकालना है टैन, तो टैन का भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार। टैन थीटा बराबर हमें बताया था लंब बटे आधार, तो क्या बनेगा, यहाँ पे लंब दिया है 5 तो 5 बटे आधार कितना दिया है 13। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर, मतलब टैन बराबर 12/13, वो टैन बराबर 5/13 और कॉस बराबर 12/13। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो दिया है यदि साइन ए बराबर 1/3 है, मतलब साइन ए बराबर 1/3, इसमें तो कॉस ए और टैन का मान ज्ञात करना है। किसका, कॉस और टैन का मान ज्ञात करना है यदि साइन हमारा दिया हुआ है। तो वैसे ही हम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको मान लेते हैं 90 अंश, क्या मानते हैं 90 अंश। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कि जो ए है हमारा, यहाँ पे क्योंकि ए की चर्चा कर रहा है, यहाँ पे ए की चर्चा। अब यहाँ पे हम थीटा तो मान नहीं सकते, क्योंकि थीटा ने यहाँ पे कोण दिया हुआ है कि हमें कोण ए मानना है। न्यून कोण किसे मानना है, ए, मतलब थीटा बराबर क्या मानना है हमें, ए मानना है। तो मतलब अब इसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा। जब इसको मानेंगे थीटा, तो इसके आधार पर साइन बराबर हमने क्या बताया था, साइन ए बराबर क्या बताया था हमने, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 1/3। ये हो गया। इसमें लंब कितना है और कर्ण कितना देखना पड़ेगा। अगर इसको थीटा हम मान रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। क्योंकि जो थीटा के सामने की भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, और जो 90 अंश के सामने की भुजा उसे कर्ण कहते हैं, और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब लंब बटे कर्ण दिया 1/3। लंब कितना है हमारा, ये लंब कितना है, ये नीचे वाला, इसे हम 1 कर दिए। और क्या दिया, कर्ण दिया 3, तो कर्ण बराबर 3। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें आधार को। क्या निकालना है, आधार बराबर हमें ज्ञात करना है। तो फिर वही लगाते हैं, आपको बताया था हमने कि पाइथागोरस प्रमेय, AC² बराबर AB² धन BC² हो गया। इसी को हम हल कर लेते हैं। AC बराबर हमारा दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर AB वाला हमारा दिया हुआ है हल करना, तो AB का स्क्वायर और धन BC बराबर हमारा कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 बराबर AB² धन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 1 ही होता है। और जब इसे इधर लाएंगे तो 9 - 8 बराबर 9 - 1 बराबर AB²। ये हो गया हमारा। 9 में से 1 गए 8, 8 बराबर AB²। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर √8। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, √। अब देखिए इसे लिखा है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो होगा 2 दूनी में 4 दूनी में 8, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये तो बात एक ही है ना, बात एक ही है। तो इसमें क्या लिखे, जोड़े निकालते हैं। जोड़े में से 1 को निकालेंगे जब हम, तो इसमें से 2 बाहर निकल आएगा और 1 √2 में 2 बचा रहेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, BC बराबर AB बराबर निकालेंगे, तो AB बराबर क्या बचेगा 2 √2। मतलब हमारा AB मतलब आधार जो निकला है वो क्या निकला है 2 √2। क्या निकला है 2 √2। ये हमारा क्या निकला, आधार निकला है। क्या निकला है, आधार निकला है। अब इसके अनुसार हम लगा सकते हैं, क्या निकालना है, कॉस ए बराबर हमने बताया था क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना दिया हुआ है 2 √2, तो लिख देते हैं 2 √2, और कर्ण कितना दिया है 3 हो गया। अब आते हैं tan की तरफ। तो tan बराबर हमारा दिया है, tan ए बराबर कितना होता है। अब देखिए किसके अनुसार हमने लगाया था, आधार बटे कर्ण। इसके अनुसार ए बराबर इसके अनुसार आधार क्या है, ये है, और कर्ण क्या है, ये है।
तो ये हो गया। अब tan ए बराबर लगाएंगे तो tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके लिए लंब क्या है, 1, तो क्या लगाएंगे 1। और इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार क्या है 2√2। क्या है 2√2। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज मानी जो त्रिभुज 90 अंश के कोण बनाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में जो C है वो समकोण है, मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। उसमें कह रहा है कोण C समकोण है। कोण C मतलब जो ये वाला है वो C है। क्या है, C है। और ये क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण, मतलब 90 अंश का है, ये समकोण है। तो समकोण बनेगा जब ये, तो इसको मान देंगे तो इसको दे देंगे A, इसको दे देंगे B, क्योंकि ये जो हमारा समकोण है। फिर कह रहा है यदि भुजा मतलब इसी में यदि भुजा AB बराबर 26, मतलब AB बराबर 26 दिया हुआ है, AC बराबर 10 और BC बराबर 24, BC कहो चाहे CB कहो, बात है कि 24, मतलब हमारा कर्ण दिया हुआ 26। और ये देखो आधार किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आधार चेंज करेंगे हम A के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये देखो हो तो साइन B tan A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन B, पहले हमको साइन B जो है इसे थीटा मानना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि cos A, तो मतलब कि हमें एक बार जो A है इसको मतलब थीटा मानना पड़ेगा, इसको मानना थीटा पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है तो देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस मान रखना है और कुछ नहीं करना है। साइन B दिया हुआ है, साइन B क्या है हमें निकालना है। साइन B निकालना, साइन बराबर क्या होता है आपको पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, अगर B को देखा जाए, इसको B, अगर इसको थीटा माना जाए, इसको थीटा इसने माना है B को थीटा मानेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो साइन B हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब क्या है ये है, और बटे कर्ण क्या है 26, 10/26। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, कितना सिंपल है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है tan B बराबर निकालो, निकाल लेते हैं। tan B बराबर कितना दिया हुआ है, tan B बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या होगा, अगर B को समकोण त्रिभुज माने, B को माने कि हमारा B थीटा है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब 10/24। क्या हो जाएगा 10/24। क्यों, जो 10 है वो हमारा लंब है, और जो 24 है, जो 24 है हमारा, वो क्या है, हमारा आधार है। अब पूछ रहा है कि cos A, तो cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A, जब cos A का मान निकालेंगे तो cos A, अब यहाँ पे देखिए cos A का मान निकालेंगे तो हम B को थीटा नहीं मानेंगे। B को थीटा क्यों नहीं मानेंगे, B को थीटा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमें A की भी चर्चा कर रहा है, इसलिए इसको हम थीटा मानेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। क्योंकि इसके लिए ये लंब है, ये कर्ण, ये लंब, ये, क्योंकि इसके लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए है 10 और कर्ण क्या है 26, तो 10/26 आधा बटे कर्ण हो गया। ये हमारा आंसर, कितना सिंपल था। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है ABC में, ABC कोई एक त्रिभुज है। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। मतलब त्रिभुज ABC में हमें इतना याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कोण बनेगा वो समकोण त्रिभुज का ही बनेगा। किसका बनेगा, समकोण त्रिभुज का ही बनेगा, और अन्यथा किसी त्रिभुज का नहीं बनेगा। तो ABC है, ABC में जो B है ना वो समकोण, मतलब ये जो B है, मतलब ये जो 90 डिग्री का बन रहा है वो क्या है, B है। क्या है, B है। तो इसको मान लेते हैं A B वैसे C। ये क्या है, B है, समकोण है। तो भुजा AB बराबर क्या कह रहा है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। तो AB बराबर निकालेंगे, क्योंकि AB और BC, मतलब AB बराबर BC बराबर, मतलब AB जो है BC के बराबर है, और जो BC किसके बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो AB तो 1 ही सेंटीमीटर होगी।
कैसे, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो ए बी है वो बी सी कितना है, बराबर है, बी सी के बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगी, तो ये 1 दिया गया, ये भी 1 हो जाएगा, और फिर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब क्या है, ए बी बराबर मतलब ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर 1। इतना जानते हैं कि इसके सामने को ये, इतना जानते हैं ये क्या होगा, ये है कर्ण। अब यहाँ पे हम चर्चा किसके करने वाले हैं, देख लीजिए, यहाँ पे करने वाले हैं हम चर्चा साइन ए की बात करने वाले हैं, साइन ए की बात। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। देखिए इतना तो हमारा निकला कि ए बी और बी सी हमारा कितना है। अब कह रहा है ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर है। जो ए सी हमारा कर्ण मतलब है, कर्ण कितना है, कर्ण दिया है हमारा √2 सेंटीमीटर। क्या दिया, √2 सेंटीमीटर। तो साइन ए और टैन सी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है हमें, साइन ए बराबर निकालना है और टैन सी बराबर निकालना है। तो साइन ए और टैन सी, तो मतलब ए को एक बार हम थीटा मानेंगे, किसको मानेंगे, ए को हम एक बार थीटा मानेंगे और एक बार सी को हम थीटा मानेंगे। जब इसको हम थीटा मानेंगे, जैसे हम पहले मान लेते हैं साइन ए निकालना है तो हम ए को थीटा मानेंगे। जब ए को थीटा मानेंगे, इसको मान लिया हमने थीटा, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख लीजिए, माना ए बराबर थीटा। माना क्या, यह दिया हुआ है, या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, मान लिखिए दिया है ए बराबर थीटा। ए बराबर थीटा दिया हुआ है। तो जब ए बराबर थीटा दिया हुआ है तो इसके आधार पर ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो साइन बराबर कितना होता है, साइन बराबर बताएं हम कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया हुआ है हमारा, साइन बराबर का निकालेंगे, साइन ए बराबर लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है 1 बटे कर्ण कितना दिया हुआ √2, ये इतने सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें निकालना है टैन सी। कितना निकालना है, टैन सी बराबर निकालना है। तो टैन सी बराबर क्या होता है, टैन सी बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे टैन सी को जब हम इसको थीटा लेंगे, तो जब थीटा लेंगे जब इसको थीटा लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार ये तो लंब हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। तो टैन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास, लंब है 1, आधार है 1, तो क्या हो जाएगा 1/1। 1/1 मतलब 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, यही हमारा क्या है आंसर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि साइन ए बराबर 1/3। तो साइन ए का मान दिया हुआ 1/3 और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित मतलब ये जो दिया गया है इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना है। अगर ऐसा मान दिया हो कि 1 का मान दिया हो और 1 पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना। इसमें कोई राय नहीं, इसमें समकोण त्रिभुज आप बना लेना। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या कह रहा है, इसको ए जो है, ए हम यहाँ पे न्यून कोण माना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर जगह ए ही दिख रहा है। ये जरूर देखिए कि ए बोल रहा है कि बी बोल रहा है कि थीटा बराबर कुछ दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो आप थीटा का भी मान सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ ए बराबर, तो ए को ही हम थीटा मानेंगे, अन्यथा किसी को थीटा हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बोला नहीं कि समकोण त्रिभुज किसको बनाए, समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी में साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि साइन ए बराबर डायरेक्ट बोल देते हैं, साइन ए बराबर 1/3। ये हमारा दिया हुआ है। साइन ए बराबर आप जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण। तो ए अगर हम थीटा माने, ए क्या माने, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब और ये हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 3, क्योंकि लंब ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, हो गया क्योंकि इसके लिए ये लंब है और ये आधार है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कॉस के टैन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, दो भुजाएं दी हुई हैं और एक भुजा को ज्ञात करना है। जब दो भुजाएं दी होती हैं, भुजा को ज्ञात करना होता है तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। AC² बराबर AB² धन BC²। अब कहते हैं AC हमारा दिया हुआ है 3 का स्क्वायर बराबर AB² धन BC² हमारा दिया हुआ है 1। क्या दिया हुआ है? 1। तो 1 का स्क्वायर करें 1 ही होता है, हम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 का स्क्वायर कर दें। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर AB² धन 1। जब इसको इधर लाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, तो 9 में से 1 गए 8, और 8 में अगर स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा? √8 बराबर AB। इतना बचेगा। तो AB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√2। आपको हम बता चुके हैं। अब ये हमारा जो AB निकला वो कितना निकला है? 2√2। अब हमें इसका मान निकालना है, तो जैसे मान निकालना है तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं मान। क्या दिया है? cos A tan A और sec A दिया हुआ है हमें। तो cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है कि आधा बटे कर्ण। आधार इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें इसके अनुसार आधार 2√2 है। क्या है? 2√2। अब हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं तो आधार दिया है 2√2 बटे आधा बटे कर्ण। कर्ण क्या दिया है? 3 दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो पॉइंट का मतलब होता है गुणा। पॉइंट का मतलब होता है गुणा। मैथ में पॉइंट का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इसके बाद दिया cos A। अब cos A बता चुके हैं कि cos A को जो साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है? 3। लंब इसके अनुसार कितना हुआ है? 1। धन कर दिए। फिर क्या दिया है? tan A, क्योंकि धन लगा दिए, फिर tan दे दिया है। tan क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके अनुसार लंब क्या है? 1, आधार क्या है? 2√2। ये है। अब sec A पॉइंट लगा है, गुणा चिन्ह लगाएंगे। sec A बराबर क्या होता है? sec का उल्टा होता है cos, और cos का उल्टा होता है sec। cos बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है आधा बटे कर्ण। इसका मतलब होगा ये होगा कर्ण बटे आधा। इसके अनुसार कर्ण क्या है? 3, आधा क्या है? 2√2। ये दिया है। अब गुणा कर लेते हैं। अगर इसको इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? इसका इससे गुणा होगा। ये तो पढ़े हुए होंगे, चर का चर के साथ गुणा होता है, तो 2 का इसमें गुणा होगा, क्या हो जाए? 2 तिहाई 6√2 बटे 3। ये हो गया। धन इससे गुणा करेंगे तो 3 बटे, इसको इससे गुणा करेंगे कितना होगा? देखो 2 को गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा? 2 होगा, और √2 का √2 को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 होगा, और √2 का √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुणेगा, क्योंकि √2 तो मतलब √2 का स्क्वायर। जब 2 का जब स्क्वायर किसी का लगा रहता है, रूट लगा रहता है, तो जब स्क्वायर हटता है तो वहाँ से रूट भी हट जाता है। ये तो पता ही होगा आपको। तो क्या होगा? 3 बटे ये हो गया। अब इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे काट रहा है तो आगा काटे तो काट दीजिए। 2√2 बटे 3 3 नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। धन 3 बटे 8 3 बटे 8। तो इसको करेंगे तो बराबर, अब इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसके नीचे हम 1 रहता है, किसी भी संख्या के अंदर नीचे 1 रहता है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। इसका एलसीएम लेंगे तो 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16√2। कितना हो जाएगा? 16√2। धन इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा।